फेसबुकिया के चक्कर में सचिन लुटैले बिया। तू बच के रह बाबू, न त तू लुटा जइब। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक सच्ची घटना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये आज की घटना है 30/5/2022 की। दोस्तों, एक सचिन नाम के लड़के को फेसबुक पर एक ब्यूटी मंडल नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, क्योंकि जब सचिन अपना फेसबुक अकाउंट बनाता है तो वो लड़कियों को देख करके उसका जो उस पे लड़कियों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है उस पे वो ओके करता था कि जितनी भी लड़कियां फेसबुक अकाउंट से जुड़ी हुई है सब उनका फ्रेंड हो जाए, दोस्त हो जाए। और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं जिन्हें दोस्त बनाऊंगा वही मुझे लूट लेंगे। इस पर मुझे एक गाना याद आता है कि मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। दोस्तों, तो ये सच्ची घटना है। सचिन सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रकार से लूट जाऊंगा, मेरी इतनी बुरी हाल होगी। क्योंकि जब सचिन और ब्यूटी को फेसबुक पर प्यार होता है, मैसेंजर के माध्यम से दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर भेजते हैं और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बातचीत का दौर आगे बढ़ता रहता है, बातचीत गुजरता रहता है। जब दोनों में बातचीत चलती रहती है, दोस्ती इतना बढ़ जाता है, दोस्ती का इतना परवान उनके ऊपर चढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए सोच लेते हैं और मिलने के लिए वो बेचैन हो जाते हैं। और आज ही के दिन वो पटना के एक होटल में मिलने के लिए अपने घर से चलते हैं। ये जल्दीबाजी में अपने बैग में अपना लैपटॉप रखता है, जो एप्पल कंपनी का लैपटॉप होता है। वह अपने बैग में एक टैब को रखता है और कुछ रुपयों को रखता है और वो दिखावे के लिए अपनी गर्लफ्रेंड ब्यूटी से मिलने पटना चला जाता है। वहाँ ब्यूटी को देख करके वो इंसान बहुत खुश होता है, वो फूले न समाता है। जैसे एक कहावत मुझे याद आती है कि जान न पहचाना हम तो मेहमान। यानी अब बताइए कि जान पहचान नहीं है, फेसबुक पे दोस्ती हुई है और दोनों एक दूसरे को जान तक देने के लिए तैयार है। और वो आपको बाद में पता चलेगा कि ये सारी एक सच्ची घटना है और बहुत खौफनाक घटना है। वो लड़की ऐसे सातिराना अंदाज में उसे ठगती है, ऐसे सातिराना अंदाज में उसे ठग लेती है कि उस बालक को पता भी नहीं चल पाता है। वो बालक सपने में भी नहीं सोच पाता है कि मैं इस प्रकार से इस लड़की से ठगा जाऊंगा। वो दोनों आपस में गप्पे मारते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मीठी मीठी बातों में वो लड़की उसे लुभा लेती है और लुभाने के बाद वो थकने का बहाना करके कि सचिन तुम थक गए हो, मैं तुम्हें ये सामान हॉस्टल में रख के आती हूँ और जब हम लोग खाना पीना खा लेंगे तो तुम्हें हॉस्टल में लेके चलेंगे। बेचारे फूले न समा रहा था, उसे
हॉस्टल में जाने का मन कर रहा था कि मैं जाऊंगा तो वहाँ और मीठी मीठी बात करूंगा। अब ब्यूटी के चक्कर में फंस के अब देखिए कि उनका क्या बुरा हाल हो रहा है। अब वो लड़की वहाँ से लैपटॉप, उनके सारे बैग जो भी रुपये है वो लेकर जाती है, किसी दुकानदार को दे देती है कि भाई मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप इसे देखते रहना। फिर उन्होंने वहाँ से जाती है और तीसरे रेस्टोरेंट में जाने का प्लानिंग करती है। फिर वहाँ रेस्टोरेंट में जाती है, दोनों मिल करके अच्छे अच्छे गप्पे करते हैं और उसके बाद रेस्टोरेंट में अच्छा से भोजन कर लेती है। भोजन करने के बाद जब वो कुछ देर बहाना बनाती हैं कि दोस्त मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, जब वो बाथरूम से आने की बात कहती है तो दोस्त को बहुत ज़्यादा यकीन हो जाता है कि ठीक है तुम बाथरूम से आओ। और बाथरूम से आने के बाद उसे ये पता नहीं था कि अब ये कभी नहीं आएगी। उसे ये पता नहीं था कि मैं इस तरह बुरी तरह लूटा गया हूँ। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि फेसबुकिया के चक्कर में सचिन लुटैले बिया, तू बच के रह बाबू न त तू हो लुटा जइब। अब क्या हुआ कि वो लड़की का वो आशा देखता रहता है कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी। जब 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, जब होटल मालिक उसे पैसा मांगता है तब वो इधर उधर देखता है। तब होटल मालिक के समझ में आ जाता है कि ये बालक उस फेसबुकिया लड़की के चक्कर में ये बर्बाद हो चुका है। तब वो इधर उधर देखता है, गली के तरफ झांकता है। इधर होटल मालिक उसे पैसा देने की बात करता है कि पैसे दे के जाओ, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में दोनों मिलके भोजन किया था। और वो लड़की वहाँ से सदा के लिए गायब हो जाती है। जब CCTV फुटेज को देखा जाता है तब जाकर के पता चलता है कि अरे वो तो लड़की रफू चक्कर हो गई। अब वो बेचारा किसी तरह वहाँ बिल को चुकता करता है। तो दोस्तों इस घटना से आपको क्या सीख मिली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। दूसरा चीज़ कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि MBBS के एडमिशन के नाम पर 20 करोड़ की ठगी कर ली गई। अब बताइए दोस्तों, लोग फर्जी साइट के आधार पर 20-20 करोड़ रुपया ठग रहा है और हम जाके वहाँ पे ठगा जाते हैं। हम सच घटनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, सच्चाई को नहीं जान पाते हैं और वैसे लोगों के चक्कर में पड़ करके 20-20 करोड़ रुपया का नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों इसी प्रकार कोई एस्टेट मैनेजर बनकर आपको कॉल करता है कि आपका ATM लॉक हो गया है, आप ATM का ऐसे पिन बताए मैं फिर से चालू कर दूंगा, और पिन बताते ही आपके अकाउंट खाली हो जाते हैं, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों आजकल आपको टावर लगाने के नाम पर कि आपके मकान के ऊपर टावर लगाना है और आपको एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट के नाम पर लोग लुटा जाते हैं। दोस्त इसी प्रकार कंपनी लगाने के नाम पर आपको कॉल आती है और आप ठगे जाते हैं। कंपनी लगाने के नाम पे आपको कहा जाता है कि आपको एक जॉब दिया जाएगा और आपको जॉब नहीं मिलता है और आप उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। धीरे धीरे पैसा कभी कभी दोस्तों आपको तो करोड़पति बना देता है। आपके नंबर पे कॉल आता है कि आप कौन बनेगा करोड़पति में आपका नंबर सेलेक्ट हो गया है। अगर आपको 1 करोड़ रुपया लेना है तो अपना अकाउंट नंबर, ATM नंबर, मोबाइल नंबर भेजें और